बकरी पालन पहले से भी होता रहा है, लेकिन एक हैज़र्ड वे में होता रहा है। अगर आप साइंटिफिक और कमर्शियल गोट फार्मिंग में जाते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, वो हम ट्रेनिंग में बताते हैं। और आज भी अगर कोई आपकी समस्या है तो उसका समाधान हम एट दिस स्पॉट करेंगे। देखिए, बकरी पालन के लिए आप ज़मीन की व्यवस्था कर लेंगे, आप बकरी खरीद लाएंगे, दाने चारे की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन सिर्फ समस्या वहीं आती है और वहीं पे आप परेशान होते हैं जब एक बार मृत्यु शुरू हो जाती है। मॉर्टेलिटी अगर एक बार स्टार्ट हो गई, जानवर मरने लगे तो आप घबरा जाते हैं। मित्रों, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, चाहे वो कपड़े का बिजनेस हो, चाहे परचून का बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, हर चीज़ में 50% जो है लाभ होने का साथ रहता है और 50% हानि होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो लाइव स्टॉक है, जिंदा। लेकिन ये मेरा दावा है कि जितनी ट्रेनिंग में हम पढ़ाते हैं या जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, अगर अक्षरशः आप उसको करते हैं तो हम अगर 5000 बकरी अपने यहाँ पाल सकते हैं 5% से कम मृत्यु दर पे, तो आप भी पाल सकते हैं। परेशानी कहाँ पे आती है कि जब कोई भी स्टेप आप छोड़ जाते हैं, वही परेशानी आती है। दूसरी परेशानी है कि फील्ड में जाने पर हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, हमारे भाई ही हैं, वो ज़्यादातर डेयरी एनिमल्स का अनुभव रखते हैं, बड़े जानवरों का। बकरियों के बारे में उनकी रुचि भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, जानकारी भी नहीं होती। हालांकि राज्य सरकारों से हर साल हर सरकार से 2-2 बैच वेटनरी ऑफिसर्स हमारे यहाँ आते हैं, राज्य सरकारें भेजती हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण वो वहाँ परेशानी आपको फील्ड में आती है जब वहाँ पे जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं आपको किताब में नहीं मिलेंगी। इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती है। एक आध तो चल गया, लेकिन मॉर्टेलिटी नहीं होगी। सबसे पहली परेशानी आती है कि आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अभी एक केस आजमगढ़ का हम बता रहे हैं आपको, उसने सब बना लिया, शेड बना लिया, भूसा खरीद लिया, सब खरीद लिया, और बाद में बकरी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचा। तो मेरा कहना है कि शुरुआत में जब आप कोई भी प्रोजेक्ट डालते हैं तो कम संख्या में बकरियां रखें, 20-30, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, भले आपके पास पैसा है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आप शुरू, चूँकि चीज़ों का अनुभव आपको नहीं है प्रैक्टिकल, तो आप थोड़ी संख्या से शुरू कीजिए। और एनिमल का इंश्योरेंस जरूर कराइए कि बाई चांस अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपेंसेशन आपका हो सके। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बैंकों से MSME में लोन की सुविधा है, पैसा होते हुए भी आप लोन जरूर लें। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक प्राइवेट ऑनर के रूप में जब इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाते हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते आपकी बकरी का इंश्योरेंस करने के लिए। डेयरी एनिमल्स का तो वो कर देते हैं, लेकिन उन्हीं का करते हैं जो गवर्नमेंट लोन से परचेज होती है। प्राइवेट एनिमल्स का इंश्योरेंस करने में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है। आप अगर बैंक से, RDO के माध्यम से या MSME में लोन की थोड़ी व्यवस्था कर लेते हैं, ग्रांट को आप ले लीजिए, बाकी जमा करा दीजिए, तो वो बकरी जो है उसके इंश्योरेंस करने के लिए हर इंश्योरेंस कंपनी बाउंड होती है। हर हालत में आपका इंश्योरेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कोई परेशानी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि 20 बकरी अगर आप ला रहे हैं तो उस पर एक मेल आपको रखना है, एक की बजाय आप 2 मेल रखें। मान लीजिए अजमेर से आप खरीद के ला रहे हैं मेल, एक मेल लाए, उसने सर्विस नहीं दी या बीमार पड़ गया या मर गया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक मेल की जगह हमेशा 2 मेल खरीदें आप। दूसरी चीज़ ये है, कोशिश ये करें कि एक नई ब्रीड इंट्रोड्यूस करने की बजाय आपके जो अपने लोकल एनिमल्स हैं आप उनको खरीदें, प्योर ब्रीड, और जिस ब्रीड को डेवलप करना चाहते हैं उसका मेल आप यूज़ करें और क्रॉस करके 4-5 साल में एनिमल अपना तैयार करें, अपनी ब्रीड तैयार करें। आप 4-5 साल में जो एनिमल होंगे वो प्योर होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनमें जो ब्लड होगा
वो आपके एरिया का भी होगा और अजमेर का भी होगा। तो उसकी जो बॉडी इम्यूनिटी होगी वो वहाँ के क्लाइमेट के लिए एडजस्ट होगी और बीमारी होने के चांसेस कम होंगे। एक तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे बड़ी जो परेशानी आती है केवल 2 बार आती है। जब फर्स्ट टाइम आप एनिमल खरीद के लाते हो उस समय मौत तो होती है, या फिर 25 दिन तक के जो बच्चे होते हैं उनमें मृत्यु होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, सपोज कीजिए आप अजमेर से एनिमल ले रहे हैं सिरोही ब्रीड के, आपको वहाँ से लाना है। ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप वहाँ पे PPR का टीका लगा दें। ठीक है, टीका लगाने के 7 दिन बाद उसको ट्रांसपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि कोई भी वैक्सीन अगर आप लगाते हो तो उसकी बॉडी इम्यूनिटी 7वें दिन से स्टार्ट करती है एंटीबॉडीज बनना। वो जो 7 दिन का पीरियड है वो बड़ा रिस्की पीरियड है। आप सोचोगे कि मैंने वैक्सीन लगा दी, लेकिन उस 7 दिन के अंदर बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो या तो आप वहाँ पे PPR वैक्सीन लगा दीजिए और 7 दिन बाद ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप वहाँ से उठाना चाहते हैं एनिमल्स को उठाइए, लेकिन हर 350 किलोमीटर पे उसको 12 घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा आपको। आप करते क्या है कि अजमेर से उठाया सीधे 1000 किलोमीटर पे ले जाके कहीं पटक दिया बिहार में या कहीं पे। वो एनिमल को इतना स्ट्रेस होता है जर्नी का, वायरस वातावरण में घूम रहा है तो तुरंत अटैक कर। तो एक तो ये है कि आप हर 350 किलोमीटर पे एनिमल को रेस्ट दें, एक स्ट्रेच में एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट न करें। दूसरी चीज़ ये है कि 50 एनिमल की कैपेसिटी अगर आपकी गाड़ी में है तो आप 40 ही रखें उसमें। तीसरी चीज़ है कि जिस गाड़ी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके नीचे आप बेडिंग बिछा दें, केले के पत्ते बिछा दें, पुआल बिछा दें। और अगर 2 एज ग्रुप के एनिमल्स ले रहे हैं तो मान लीजिए बच्चे हैं तो आप ट्रक में बीच में रस्सी से पार्टीशन कर दें। आगे बच्चों को आगे रखें, बड़ों को पीछे रखें। क्यों? अगर एक साथ आप रखेंगे, ड्राइवर ने अगर कहीं ब्रेक मारा तो जितने बड़े बकरे हैं वो सब बच्चों पे गिर जाएंगे और वहीं से डेथ होना शुरू हो जाएगी। एनिमल्स को जब आप लाते हैं, लाने के बाद 3 दिन तक उनको कुछ नहीं करना है। आप अपने बाड़े में रखिए, खाली वॉच करिए, रेस्ट दीजिए उनको, कोई दवा नहीं देनी है आपको। आपको क्या करना है कि अजमेर में जो जानवर वहाँ पे था और क्या खा रहा था वो चारा भी आपको साथ लाना है। जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपके दरवाजे पे जब बकरी पहुँचती है तो एरिया बदल गया, चारा बदल गया, क्लाइमेट बदल गई, मालिक बदल गया, जगह बदल गई। इतनी चीज़ें बदलने के बाद बकरी को आप अमृत दोगे तो भी नहीं खाएगी, क्योंकि वो क्या खाती रही है? लूम खाती रही है, खेजड़ी का। आप जब वहाँ से ट्रक में लाद के लाते हो, सबसे पहला काम है कि उससे पूछो मालिक से, अजमेर में कहीं से भी आप ला रहे हो, मान लीजिए MP से ला रहे हो, आप कलकत्ता से ला रहे हो, आप उनसे पूछिए कि भाई आप क्या खिलाते हो अपनी बकरी को। वो बताएगा साहब मैं तो ये खिलाता हूँ। आप उससे 4 बोरा 5 बोरा जो है वो चारा जो है वो गाड़ी में लाते हैं, पेमेंट करना पड़े दे दीजिए उसको। जब आप अपने यहाँ लाते हैं, 3 दिन का रेस्ट दे रहे हैं, उस दौरान आप पहले दिन वही चारा खिलाएं जो वहाँ खाती थी वो अजमेर में या नागौर में। उसके बाद धीरे धीरे उस चारे की मात्रा को कम करते जाइए और अपने चारे की मात्रा को बढ़ाते जाइए। तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे उस चारे को एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन आपने वहाँ पे लूम खिलाई और यहाँ पे आपने अरहर का भूसा डाला और बिल्कुल नहीं खाएगी, आप कितना भी खिलाएंगे। तो सबसे पहली परेशानी यही आती है कि बकरी दरवाजे पे आई 20 बकरी और आप जो है खिला रहे हैं वो खा नहीं रही। आपके दिमाग में ये होता कि इसको बड़ी भारी बीमारी होगी, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ क्लाइमेट चेंज है और सडन चेंज इन फीड है जिसके कारण वो चारा नहीं खा रही है। कोई दवा देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो चारा वहाँ से आप लाए हैं उसको खिलाते जाइए, उसकी मात्रा धीरे धीरे घटाते जाइए और अपनी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो धीरे धीरे चारा खाना शुरू कर देगी। चौथे दिन आपको उसकी डिवर्मिंग करनी है, पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। और दूसरा, उसके शरीर में अगर जुएँ हैं, किलनी है, एक्टोपैरासाइट है तो उनको मारना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, हाईटेक के नाम से है, 50 किलो पे 1 ml
चमड़े के नीचे सबक्यूटेनियस दे दीजिए, उससे अंदर के कीड़े भी मर जाएंगे, बाहर के जुएँ भी मर जाएंगे। ठीक है, ये चौथे दिन का है। 3 दिन फिर रेस्ट दीजिए आप।